तो मैं एक बार घोड़े को टच कर सकती हूँ? Yeah, definitely, why not? करमदेव गुस्सा तो नहीं करेगा सर वो? नहीं, not at all. मुझे काफ़ी डर लग रहा है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। सर मैं आपके भरोसे अंदर चल रही हूँ। कितना सॉफ्ट सा है। हाय। नहीं सर गेट बंद मत करो, मुझे बाहर। मैं आपसे आगे खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो। मारवाड़ी ब्रीड का सबसे टॉलेस्ट घोड़ा है। यस मैम। ये कलर बहुत रेयर है। अच्छा, फिर जो इसकी लाइनेज है वो सबसे ज़्यादा इसको यूनिक बनाती है। इसका जो फादर था द्रोणा, वो जोधपुर के राजा हिज हाइनेस श्री गज सिंह जी, उनके रॉयल स्टेबल्स में ब्रीड हुआ था। नेक्स्ट लेवल ब्रीडिंग हम बोल सकते हैं कि जो एक ब्रीडर का ड्रीम होता है ऐसे बच्चे अचीव करने का। उसके साथ इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस ऑल्सो एज वेल, बिकॉज अगर हम 2 लाख रुपए इसकी जो आपको बताया मीटिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, आप समझो महीने की अगर 10 घोड़ियाँ भी हम इससे कवर कराते हैं तो इट मेक्स 20 lakhs अ मंथ। तो इट इज़ अ गुड हॉबी एंड गुड बिजनेस एज वेल। इस समय हम पुष्कर के पशु मेले में हैं। यहाँ पर घोड़ों की नीलामी होती है, घोड़े बिकते हैं, भैंसें बिकती हैं और कई तरह के यहाँ पे जो ऊँट होते हैं वो बिकते हैं। यहाँ पर ये एक घोड़ा है, ये इसकी प्राइस जो है ये 11 करोड़ रुपए की है। हम जानेंगे जो इस घोड़े के जो ओनर हैं उनसे कि इसकी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये 11 करोड़ रुपए का है। प्लीज़ सर आपका नाम बताइए। हेलो मैम, मेरा नाम गुरप्रताप सिंह है और इंटायर हॉर्स वर्ल्ड मेरे को गैरी गिल के नाम से जानता है। और वी कम फ्रॉम पंजाब, मोहाली हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चंडीगढ़ के साथ में। और जैसे आपने घोड़े की बात करी, फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री। एंट्री एज अ हॉबी हुई और बाद में कब बिज़नेस बना ये पता ही नहीं लगा। और ये हमारा होम ब्रीड एक कोल्ट है जो हम लेके आए हैं, अभी 3.5 साल का हुआ है, पूरा ग्रोन अप स्टेलियन नहीं है। और इसकी खासियत विशेषता की अगर बात की जाए तो ये 3.5 साल की एज में 71 इंचेस है। हाइट इसकी 71 इंचेस है। यस, तो जो कि इसको हम इंडिया का टॉलेस्ट स्टेलियन इस समय का बोल सकते हैं। कौन सी ब्रीड है सर ये? मारवाड़ी ब्रीड है जी। और तो ये मारवाड़ी ब्रीड का सबसे टॉलेस्ट घोड़ा है। यस मैम। और सबसे टॉलेस्ट भी है और सबसे एक्सपेंसिव भी है। इस पे काफ़ी पैसे हमें ऑफ़र हुए हैं। इस घोड़े की थोड़ी खासियत बताइए, जैसे ये 71 इंचेस है, इसके अलावा और इसमें क्या विशेषता है इसकी वो बताइए। एक तो मैम जो इसका कलर है चेस्टनट, ब्लैक कलर के, रेड कलर के आपको बहुत घोड़े मिल जाएंगे देखने को। ये कलर बहुत रेयर है। अच्छा, फिर जो इसकी लाइनेज है वो सबसे ज़्यादा इसको यूनिक बनाती है। ये कह सकते हैं कि हमारा एक तरह का रॉयल घोड़ा है, रॉयल बच्चा है। रीज़न बीइंग इसका जो फादर था द्रोणा, वो जोधपुर के राजा हिज हाइनेस श्री गज सिंह जी, उनके रॉयल स्टेबल्स में ब्रीड हुआ था। और इसकी दादी जो तेज रूप घोड़ी वो भी वहीं पे थी। तो वो इसके पीछे जितने इसकी जनरेशन है वो सारे लीजेंड्स हुए हैं हॉर्स इंडस्ट्री में। इसका फादर द्रोणा, देन कम्स शानदार इसका ग्रैंडफादर, और ग्रेट ग्रैंडसायर इसका लेट अलीशान जो कि ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी रोहितगढ़ के पास में था। तो इसकी जो लाइनेज है उसके बेसिस पे इसके बच्चे, अभी तक 2 बच्चे ही आए हैं, पर नेक्स्ट लेवल ब्रीडिंग हम बोल सकते हैं कि जो एक ब्रीडर का ड्रीम होता है ऐसे बच्चे अचीव करने का, वैसे बच्चे ये दे रहा है। और इसकी 2 लाख रुपया सिर्फ कवरिंग फ़ीस है। अगर किसी को ब्रीडिंग करनी है तो 2 लाख रुपया ये दोनों घोड़ों की कवरिंग फ़ीस है। इसका नाम करमदेव है। और मैं बिलीव करता हूँ जिस दिन इसने मेरे स्टेबल में पैर रखा था, ये धरती पे आया, सेम डे मुझे याद है 1 से 1.5 करोड़ का कोई समथिंग 8-10 एनिमल सेल किए थे। तो मेरे को इसके कर्म बहुत अच्छे लगे। लकी रहा ये आपके लिए। तो मैंने इसका नाम ही करमदेव रख दिया उस दिन से। ये करमदेव है और ये करमदेव के भाई हैं। ये ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव नाम। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका नाम आपने करमदेव इसलिए रखा क्योंकि आपके लिए लकी रहे। तो ब्रह्मदेव आपने उनका नाम कैसे रखा? ये एक्चुअली ये देव जो है एक स्टेलियन देव है, वो बहुत फेमस स्टेलियन हुआ है, बहुत ह्यूज स्टेलियन है। सवाई सिंह जी चंपावत ने उसको ब्रीड किया था। वो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेलियन था। तो नाम मैं किसी का कॉपी नहीं करना चाहता कि सेम टू सेम नाम रखा जाए,
पर आप देखो ये एक लकी हॉर्स है, इसको जो चारों पैर इसके वाइट हैं, सॉक्स वाइट हैं और माथे में ब्लेज है, इसको पंचकल्याण बोलते हैं एंड दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी लकी। और इसके पैरों में, चारों पैरों में पद्म है, पीछे एक अगर आप जूम करके दिखा पाओ तो उसमें पान के पत्ते जैसा बना होगा चारों पैरों में ब्लैक कलर का, उसको पद्म बोलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी लकी, तो उसको मैंने इसलिए ब्रह्म का देव मेरे को ये लगा तो मैंने इसका नाम ब्रह्मदेव रखा। अच्छा, तो ये जैसे घोड़े आपकी सेल हुई इसलिए आपने, आपके लिए वो लकी है। जो चारों हूफ ब्लैक होना या वाइट होना या दो वाइट होना, या मतलब ऑड नंबर्स नहीं होना चाहिए, इवन नंबर्स वाइट होना चाहिए, 2 या 4, तो उसको लकी बोलते हैं। पर उसके पीछे एक लॉजिक भी है, जब इसको आप राइड करोगे तो वाइट हूफ थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक हूफ वीक होता है, तो वो रोड पे ज़्यादा जल्दी घिसता है, तो फिर घोड़े का बैलेंस बिगड़ता है अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, तो उसके लिए चारों पैर एक जैसे हों तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगेन फिर इसका अगर पेडिग्री पे आए तो इसका जो ग्रैंड सायर है दैट इज़ काला कांटा, इंडिया का वन ऑफ द फेमस एंड रिनाउंड स्टैलियन आज की डेट में, और उसका जो फादर है वो भी आलीशान है। दोनों आलीशान लाइन से ही आते हैं, लेकिन 4th जनरेशन में आते हैं। तो अगर हम जब लाइन ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग की बात करें तो इनमें आलीशान का सिर्फ 12% ब्लड है, जो कि लाइन चेंज हो चुकी है। तो हम इसे जो इस लाइन के दूसरे घोड़ियाँ हैं उन पे हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इनका। अच्छा सर, जैसे अब आप ये बताइए कि इसकी प्राइस 11 करोड़ है, इसकी भी 11 करोड़ है, तो जो लोग खरीदते हैं वो शौक के लिए खरीदते हैं या फिर रेसिंग वगैरह के लिए वो लोग खरीदते हैं? एक्चुअली मैम इनके ना शो ब्रीड, इनके ब्रीड शोज होते हैं। मारवाड़ी जो ब्रीड है अभी तक रेसिंग में नहीं इंट्रोड्यूस। कितनी ब्रीड्स होती हैं घोड़ों की, जैसे अगर आपको आइडिया तो? इंडियन ब्रीड अगर ऑन द टिप्स अपन काउंट करें, काठियावाड़ी, सिंधी, मारवाड़ी, नुकरा, ये तो मेन जो फेमस अपने यहाँ की है। फिर आगे कच्ची सिंधी आ जाते हैं, आगे जैसे जैसे रीजन्स, बेसिकली हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ इंडिजीनियस हॉर्स ब्रीड ऑफ इंडिया। तो इसमें सारी ब्रीड्स आ जाती हैं इंडिजीनियस वर्ड में, काठियावाड़ी भी आ जाएगा, मारवाड़ी भी आ जाएगा, मलानी भी आ जाएगा, ऐसे। तो नेक्स्ट इसका जो इसकी मदर है दैट इज़ बाय तूफ़ान, और इसका जो ग्रैंड मदर है वो हमारे पंजाब का बहुत फेमस स्टैलियन था मज्जू के वाला, उसकी इसकी ग्रैंड मदर उसकी डॉटर है। तो ये अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि लेजेंडरी घोड़ा है। इसकी हाइट 68 इंचेस है, और आज अगर 68 में ये कंफर्मेशन ढूंढने जाएं तो नहीं मिलेगी, कहीं लेंथ कम आ जाएगी, कहीं नेक छोटी रह जाएगी। तो ये एक एप्रोप्रिएट मारवाड़ी की डेफिनेशन में कंफर्मेशन में फिट होने वाला स्पेसिमन है, दैट इज़ वाई। और अच्छा, जिस किसी को तो शौक, पैसा तो घोड़े पे वही लगाएगा जिसको पैसा स्पेयर होगा और उसके पास घोड़े के लिए एक पैशन होगा, दीवानापन होगा। उसके साथ इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस ऑल्सो एज वेल, बिकॉज अगर हम 2 लाख रुपए इसकी जो आपको बताया मीटिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, आप समझो महीने की अगर 10 घोड़ियाँ भी हम इससे कवर कराते हैं तो इट मेक्स 20 lakhs a month। तो आप ये देखो कि कौन से बिज़नेस में आपको मतलब इतना रिटर्न मिलेगी, और अगर आपको 20 लाख रुपए महीना कमाना है तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इट इज़ अ गुड हॉबी एंड गुड बिजनेस एज वेल। जैसे आपके अस्तबल में अभी 30 घोड़ों के आसपास होंगे यहाँ पे हम 26 लाए हैं। 26 आप लाए हैं। yes। तो 26 में से हर घोड़े की पर डे कॉस्ट क्या आती है? और जैसे स्टार्टिंग में अभी मुझे आपके एक साथी ने बताया कि उठते ही हर घोड़े को पहले ग्रूमिंग करनी पड़ती है इनकी, तो क्या होता है इनका रूटीन? जैसे हमारे पास 60 हॉर्सेज हैं फार्म पे, तो आप समझो कि 20 आदमी हमारे पास लेबर काम कर रही है। अगर सारा हमने कैलकुलेट किया, राइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीथिंग, लेबर, फूड चार्जेस, एवरीथिंग, तो 1000 रुपया रोज़ का, इट मेक्स 30,000 अ मंथ। इतना एक घोड़े को, अच्छे बड़े घोड़े को अगर अच्छी डाइट देनी है तो कॉस्ट करेगा। बाकी अगर आपके पास आपने खुद करना है, आदमी नहीं रखना है,
तो आपको वो 15,000 पे भी रह जाएगा, मतलब 20,000 पे भी रह जाएगा। दैट इज़ अप टू यू। अगर आपके घर के जो चना जई जो हम देते हैं इसको खाने को, वो आपके घर पे फसल हो रही है तो और सस्ता पड़ जाएगा। बट मैक्स टू मैक्स अगर आप अच्छा खाना देते हो तो 30,000 अ मंथ एक एनिमल पर एनिमल। सर एक घोड़ा अभी मैंने वहाँ बाहर वाली साइड देखा था, तो उसके ना ग्लूकोज लग रही थी, है ना, ड्रिप लग रही थी उसके। तो क्या मतलब घोड़ों को क्या बीमारी होती है कुछ, या फिर जैसे आपने वो वीकनेस की वजह से जैसे क्या? एक्चुअली जैसे हम 700 किलोमीटर से आए हैं तो वहाँ का वेदर वाज डिफरेंट। यहाँ आके गर्मी है, धूप है, रात में सडनली ठंड हो जाती है बिकॉज ऑफ दी सैंड। तो रेते और मिट्टी में टेम्परेचर में फ़र्क रहता है, तो घोड़ों को अडॉप्ट करने में भी 2-4 दिन लग जाते हैं। और रात को वेदर बहुत ठंडा है तो कई बार घोड़ा जब ठंड में पानी कम पीता है तो डिहाइड्रेट भी हो जाता है एनिमल। तो उसको सिर्फ उसके बॉडी में पानी की लेवल पूरा करने के लिए हमें उसको कभी कभी ड्रिप लगानी पड़ती है। मुझे एक और अभी किसी ने बताया था कि हर साल ये यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन पिछले 2 साल नहीं लगा है। नहीं लगा हाँ, था। क्या रीज़न था? एक्चुअली एक ग्लैंडर्स नाम का बीमारी है जिसका मैं कहूँगा कि बहाना लिया जाता है। ग्लैंडर्स बीमारी क्या होती है, आप प्लीज़ एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़। जो घोड़े आप देखना कभी भी किसी अच्छे फार्म पे ग्लैंडर्स नहीं आएगा। जिस भी घोड़े के स्टेबल में सनलाइट जाएगी, घोड़े को अच्छा पैडॉक मिलेगा खुला घूमने के लिए, तो वहाँ पे जल्दी से कोई भी वायरस या डिजीज़ नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम वहीं आती है जैसे जो कोई म्यूल्स होते हैं, खच्चर जिनको हम बोल देते हैं, ईंटों के भट्टे पे चलते हैं, जहाँ कोई घोड़ियाँ जो शादी बारात में चलती हैं तो उनके पास रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। जैसे दिल्ली में कहीं भी सिटी में रह रहे हैं और घोड़ियाँ रख रहे हैं, वाइट नुकरी घोड़ियाँ जो बारातों में जाती हैं, तो उनके अंदर जब वो यूरिनेट करते हैं जहाँ फीकल पास करते हैं तो वो टाइम पे उसकी हाइजीन ना होने की वजह से और उसको सनलाइट जब नहीं लगती तो वायरस डेवलप हो जाता है। तो वो कई तरह के डिजीज़ेज़ हैं, उनमें से एक ग्लैंडर्स है जो कि रेस्पिरेटरी सांस से रिलेटेड डिजीज़ है। नाक में से नज़ला आना शुरू हो जाता है, देन लेटर ऑन अ लेटर स्टेज बॉडी पे लम्प्स हो जाते हैं और वो फूट जाता है, फिर उसमें से फ्लूइड निकलता है, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। तो वो अभी तक तो हमने तो एक भी घोड़ा हमारे इतने सालों में, हमारे जो सीनियर ब्रीडर्स भी हैं उन्होंने भी नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मेरे को कहने में इसमें कोई डर नहीं है कि कई मेले एक्चुअल में हॉर्स पॉलिटिक्स की भेंट भी चढ़ जाते हैं। कई बार बहुत कुछ होता है इसके पीछे, कई रीजंस हैं, पर अभी तक आज की डेट में इतने मेले लगे हैं, कभी एक भी घोड़ा ग्लैंडर्स के लिए ड्यूरिंग द फेयर टाइम किसी भी फेयर में ऑल ओवर द इंडिया पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ये गवर्नमेंट ने ग्लैंडर्स की वजह से कैंसिल कर दिया था? यस। उसके पीछे भी मैम अपने रीजंस होते हैं। कई बार डॉक्टर्स की टीम कम होती है, कई बार सिक्योरिटी के लिए पुलिस की टीम कम होती है, तो बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अभी जैसे हमारे पंजाब में भी ग्लैंडर्स को लेके बंद कर दिया फेयर्स, पर वो दैट इज़ एन फेक एक्सक्यूज़ एंड पीपल डू अंडरस्टैंड, पीपल समझते हैं, ये लोग समझते हैं। जैसे मेले में यहाँ पे घोड़ों को लाने का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना पड़ता है या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आप, जैसे ये जगह आपने इतनी बड़ी ली हुई है तो ये गवर्नमेंट ने आपको दी है या फिर इसका कोई चार्ज वो आपसे ले रहे हैं? नहीं मैम, चार्ज पहले लेते थे जब प्राइवेट लैंड थी, पर 2 साल पहले मेले के लिए ये नया सारी लैंड अलॉट हुई है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो इस पे तो नहीं चार्ज ले रहे, पहले प्राइवेट जो ओनर्स थे वो ले लेते थे। पर इसके लिए हमें 2 महीने पहले आके हर आदमी अपना तरह से ट्रैक्टर चलवा के इसको प्लेन करके एक डिमार्केशन कर जाता है कि ये मेरी है, then nobody interferes in that land। तो उस हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे आपको लैंड रोकनी पड़ती है आके। तो मैं एक बार घोड़े को टच कर सकती हूँ? या डेफिनेटली, व्हाई नॉट। करमदेव गुस्सा तो नहीं करेगा सर? वो नॉट एट ऑल। मुझे काफ़ी डर लग रहा है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। करमदेव प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। पूरे आ जाएंगे फड़ के रखी गेट में, जे बाद से ਅਸੀਂ बाहर आ जाएंगे बंद। सर मैं आपके भरोसे अंदर चल रही हूँ। कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं साथ में हूँ आपके, कुछ नहीं, बिल्कुल भी। कितना सॉफ्ट है। हाय, गेट बंद कर दो।
गुड बॉय। नहीं सर, गेट बंद मत करो, मुझे बाहर। मैं आपसे आगे खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो। करमदेव नाम है। थैंक यू। आप देखो 72 इंचेस। हाँ मतलब आपकी हाइट से भी इसका पैर अंदर गया। हाँ। और मेरे कहाँ पे आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इनके हेयर वगैरह आप लोग कट करवाते हैं? ट्रिमर के साथ। हमारे जो इनके केयर टेकर्स हैं, हाँ। वो खुद ही इसको सारा मेंटेन करके रखते ये हैं। टच करने के लिए बोल रहा है क्या ऐसे? इसको बस मस्ती करनी है कैसे भी करके। ये देखो, हम तो इसके मुंह में हाथ डालने नहीं सर प्लीज मुझे तो डर लगता है। ठीक है सर। नो बेटा। तो ये आपने मारवाड़ी ब्रीड का सबसे महंगा घोड़ा देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए ये वीडियो शूट करी थी मेरे साथी विजय ने। मैं हूँ मनीषा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।